हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार अग्रवाल है। मैं आपके सामने एक नई टॉपिक पे आप सबको कुछ बात करना चाहता था। हम सब जानते हैं कि हम सब जब छोटे रहते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। हम लोग जब छोटे होते हैं, जब छोटे बच्चे, शायद वो बातें याद भी नहीं रहती कि उस समय क्या हम सोचते थे, क्या करते थे। कुछ भी ध्यान भी नहीं रहता। आज का आधुनिक युग है, तो अब जो बच्चे हैं उनका हम वीडियो ले लेते हैं, उनकी फ़ोटोज़ बहुत सारी हो जाती। पहले के युग में बहुत सारी कम फ़ोटोज़ होती थी क्योंकि हमारे रील और निगेटिव्स तैयार होते थे, डिजिटल फोटोग्राफी नहीं थी। इस कारण हम लोग बहुत कम फ़ोटोज़ ले पाते थे। अब वो बात तो है नहीं, खींचते जाओ जितनी फ़ोटो मन हो, या वीडियोज़ भी लेते जा सकते हैं हम। और जब हमारे बच्चे बड़े हों तो उन्हें दिखा भी सकते हैं और उन्हें अच्छे भी लगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे बचपन की उतनी यादें तो नहीं जुड़ी रहती हैं। और वही मैं सोचता हूँ कि अपने बचपन की कुछ बातें याद करूँ, लेकिन मुझे बातें तो उतनी याद आती नहीं। हाँ, लेकिन अपने बच्चे की बचपन को देख करके ऐसा लगता है कि बचपन में कुछ भी मतलब नहीं होता था। बस खेलना है, कूदना है, हंसना है, गुनगुनाना है, जो चीज़ चाहना है उसके लिए रोना है। आज कुछ पा लिया तो फिर हंसना है। बस ऐसे ही बचपन गुजर। जब बड़े होते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ें हमें अच्छी लगती रहती हैं। पापा या मम्मी या गार्जियन कोई भी कुछ भी मीठा देते हैं, चॉकलेट देते हैं, कुछ भी देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बट उस समय कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या है ये जीवन, आखिर क्या करना है या कुछ भी। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, जब पढ़ाई बढ़ता जाता है और जब हम 9वीं 10वीं कक्षा तक आप पहुंच जाते हैं, तब बोला जाता है कि अब तो मैट्रिक का एग्ज़ाम आ गया, बेटा पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, जितनी ताकत है सब इसमें लगा दो। बस यहीं तक सबसे इम्पोर्टेंट, यही तुम्हारा सबसे खास दिन। बट हमें ये क्या पता होता था कि वो शुरुआत नहीं, वो सिर्फ ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी तो शुरुआत है। अभी पहला सबसे बड़ा हर्डल हमें पार करना, वो एग्ज़ाम का, अपने पहला बोर्ड एग्ज़ाम का हर्डल हमें पार करना। उसको तो पार करते हैं, फिर पता चलता है कि अरे यार ये तो इंटर आ गया, इसमें तो इतना पढ़ना है। और जब सिलेबस देखते हैं तो लगता है जैसे कि 10th का कई गुना सिलेबस हो गया वहाँ पर। पढ़ाई बहुत ही हार्ड हो जाती है, बहुत ही दुर्गम हो जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मुझे लगा कि बाप रे बाप, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे कोशिश करते हुए उसमें हम लोग एडजस्ट कर जाते हैं उसमें, और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। पता चला इंटर करना है, ग्रेजुएशन करना है, फिर उसके बाद अल्टीमेटली जॉब पाना। जनरली हम लोग बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल का इतना क्रेज़ है, उन दोनों में से किसी एक को चुनना ही सबसे बड़ा लगता है कि पढ़ाई का स्तंभ है, या तो इंजीनियरिंग करो या तो मेडिकल करो। लगता है जैसे कि वही दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़े होने पे पता चला कि बहुत सारे आप रूट्स हैं लाइफ के और आप कहीं भी जा सकते हैं।
बट इन सब में छिपा है कि आप कहाँ चल रहे हैं, किस हिसाब से चल रहे हैं, आप एक गार्जियन के हिसाब से चल रहे जा रहे हैं, या आपको जो भी गार्जियन या आपके सर्कल में आपको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं उसके हिसाब से आप चल रहे हैं। बट हमारा थॉट तो डेवलप ही नहीं हुआ कि हमें क्या करना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमारा फन लर्निंग हो, और उसी में हम काम भी करें, वही काम भी करें। जैसे मान लो कि एक क्रिकेटर है, तो उसको क्रिकेट खेलने में भी मन लग रहा है, और वही उसका पैशन भी है, और वो उसे इनकम भी कर रहा है। किसी को मार्केटिंग में मन लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइटिंग, पोएम्स, मेनी थिंग्स, जो आपको, जैसे इवेंट मैनेजमेंट है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसको लेकर के आप आगे अपने लाइफ में जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको अच्छी लगनी चाहिए, आपको मन से अच्छी लगनी चाहिए, दिल से अच्छी लगनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ आप जब ऑप्ट कर रहे हैं, तो कितने दिन तक ऑप्ट करिएगा? उसके बाद कुछ दिन के बाद वो ख़राब लगने लगी तो फिर आपको मन नहीं लगेगा। किसी तरह से आप पास कर जाते हैं, किसी तरह नौकरी पा लेते हैं, उससे मन नहीं लगेगी। बट आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आप जो चीज़ चाहिएगा वही होगा। ये तो लक, आपका फेथ, आपके उस बहुत चीज़ डिपेंड करता है आपके फेथ पे, लक पे। आपको वो कहाँ ले जाएगी, आपका आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाएगा ये आप भी नहीं जानता। अल्टीमेटली आप कुछ गोल बना के रखते हैं लाइफ में, वहाँ तक आप पहुँचने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे आप पहुँचते हैं क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है उसके लिए। और आपकी मंजिल है, आपको पहुँचना है, पहुँचना ही है तो पहुँचना है। और अगर आपको दिल से अच्छा लगता है और जल्दी पहुँच सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ द लाइफ, आपका पढ़ाई से आपके जॉब, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही क्रूशियल होता है आपके जीवन का। हम सब उस समय से गुजरते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग उससे सुखी रहते हैं, कुछ लोग ये दुख रहता है कि जो चाहा वो पाया नहीं, या जो पाया वो अच्छा लगता नहीं, या जो हमको चाहिए था, जो सैलरी हम चाहते हैं वो सैलरी मिल नहीं रही, जितनी सैलरी हमें जीवन यापन के लिए चाहिए उतनी नहीं मिल रही। बहुत सारी बातें मन में, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट एट द लास्ट सबसे बड़ी चीज़ है आपको कहाँ रुकना है। सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन हो नहीं रहा है कि हाँ हम इतना बढ़ चुके हैं, या आपको कहीं आपको रुकना का जगह नहीं मिल रहा है कि आपको रुकना कहाँ। पता चला रुकने के लिए भी एक मंजिल खोजनी पड़ती है। हमें वहाँ रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मंजिल को ठहरना पड़ेगा, कहीं एक स्टॉप बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे जाना पड़ेगा। शायद उसमें बहुत कमी रह जाती है, लोग वहाँ पर रुक नहीं पाते हैं, हाँ सोचते हैं हम आगे ही बढ़ते रहे। उस समय बहुत सारे आदमी गलतियाँ भी करता है। इन सब से आगे चीज़ है मन की शांति, जो मन को शांत रखे, जो मन की सोचने की क्षमता और बढ़ाए ना कि घटाए, आपको हमेशा आगे की ओर ले जाए। द पावर टू स्टॉप,
मेन मुद्दा मेरा यही कहना है कि आपको कहाँ रुकना है, आपको मंजिल में कहाँ ब्रेक लगानी है। आप जहाँ पे चाहते हैं अगर वहाँ पे अगर आप रुक जाएं तो शायद आप बहुत सुखी जीवन जिए। आपको जीवन में क्या पाना था या पा सकते हैं वो मायने नहीं रखता। कभी 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 कहाँ रुकना है वो ज़्यादा मायने रखता है। आप वहाँ पे रुक गए, आपको सुख और शांति पूरा से मिलेगा। जरूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत हाई पोस्ट में हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा इनकम है आपका बिजनेस से, या बहुत आप प्रभावशाली बन चुके हैं, बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, बहुत आपके पास पावर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कितना तक रुकना है। आप जो भी फील्ड में जहाँ भी पहुँच रहे हैं वहाँ पे रुकने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। द पावर टू स्टॉप। Whenever you stop on the perfect line, you will gain everything. आप जहाँ पे रुक रहे हैं अगर वहाँ पे आप सही तरीके से और सही समय पे आप रुके हैं तो आप सब कुछ पा लें। और रुकना बहुत और बेहद ज़रूरी है। शायद जब रुकने का समय आता है तब तक आप अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, पूरा पूरा परिवार आपका बन चुका होता है और आप अकेले नहीं होते, आपके साथ पूरा परिवार होता है। और वहाँ रुक के आप अपने परिवार के साथ अपनापन, प्यार, वो खोने का वक्त होता है। उसमें प्यार से मुस्कुराना और गुनगुनाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ज़िंदगी खाली खाली सी लगेगी और ज़िंदगी को कोई भर नहीं पाएगा। कुछ चीज़ें भरी नहीं जा सकती। ज़िंदगी के कुछ वक्त कभी नहीं भर सकते। बहुत सारे वक्त जो आप जीवन के बीत जाते हैं, आप जब अब गहराइयों में जाइएगा तो पता चलेगा कि आपने ऐसा वक्त खो दिया है जो कि जीवन में बहुत सारा जीना था, लेकिन आप उसे जी नहीं सके। किस लिए नहीं जी सके? कि आपको पता ही नहीं आपको रुकना कहाँ था। आप तो भविष्य की चिंता में बैठे हुए हैं कि भविष्य में क्या होगा। अब पास्ट को लेकर के ऐसा क्या हो गया यार, जो मेरा पास्ट खराब हो गया। फ्यूचर के टेंशन और पास्ट से आपने अपना ज़िंदगी का अहम वक्त खो दिया जो कि आपका प्रेजेंट था। प्रेजेंट में आप ना जी सके, आपने इस वक्त को खो दिया जो वक्त कभी लौट के नहीं आता। इसलिए सही समय पे कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, ये बहुत बड़ी सोच और समझ की बात है। आप वहाँ रुकेंगे, आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप नहीं रुकने पे आपको नहीं मिली। आप रुकिए, ठहरिए, ज़िंदगी को समझिए और इन प्यार भरे वक्त को जो कि आपको ईश्वर ने दिया है, अपने ज़िंदगी को समझने का वक्त दीजिए। ज़िंदगी को समझिए, आगे बढ़िए और रुकिए। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा गुनगुनाइए, ये फूल की गमक में खोते जाइए। ज़िंदगी एक फूल की गमक है। ज़िंदगी एक फूल की गमक है जो खुशियों से भर जाती है। ज़िंदगी एक फूल की गमक है जो खुशियों से भर जाती है। पंछियों की चिचिराहट से आसमान में खो जाती है। रंग बिरंगी रंग बिरंगी इंद्रधनुष की रंगों में खो जाती है। बादलों की ध्वनि के साथ उनकी छोटी छोटी बूंदों में खो जाती है। प्यार भरे रस में खो जाती है। चिड़ियों की तरह चिचिराहट करते हुए गगन में हम जाते हैं, आसमान में यूं ही गुनगुनाते हैं। पंछियों के साथ उड़ते जाते, यही सोच ख्वाब में आते हैं और सच कर जाते हैं। इसीलिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ज़िंदगी को हमेशा प्यार से मुस्कुराते रहिए और पता होना चाहिए कहाँ रुकना है। वही तो ज़िंदगी का सच है। थैंक यू।